The 48 Laws of Power Part 2 Laws 11 to 20। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फातिमा खान और इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस और ऑडियो बुक्स। अगर आपने पार्ट 1 में द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 10 लॉज देखे सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आगे के 10 पावरफुल लॉज लॉ 11 से लॉ 20 समझेंगे और अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो पहले उसे ज़रूर देखना क्योंकि हर लॉ पिछले लॉ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को आपकी ज़रूरत क्यों महसूस होनी चाहिए? क्योंकि जिस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी वैल्यू भी आसानी से इग्नोर की जा सकती है। मान लीजिए किसी ऑफिस में एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसे एक खास काम बहुत अच्छी तरह आता है। उसके बिना टीम का काम मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए, क्या उसकी पोजीशन मजबूत होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। इस लॉ का मतलब लोगों को हेल्पलेस बनाना नहीं है। असल लेसन है, इतनी वैल्यूएबल स्किल डेवलप करो कि आपकी प्रेजेंस मैटर करे। अगर आप हर किसी की तरह इजीली रिप्लेसेबल हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्किल है जिसकी लोगों को सच में ज़रूरत है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए लोगों पर डिपेंड मत रहिए, पहले खुद को वैल्यूएबल बनाइए। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरसिटी टू डिजार्म योर विक्टिम। हर जगह अपनी सारी बातें खोल देना ऑनेस्टी नहीं है। कभी कभी छोटी सी जेन्युइन ऑनेस्टी और जेनरसिटी सामने वाले का ट्रस्ट जीत सकती है, लेकिन इसका मतलब फेक काइंडनेस या मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कोई इंसान आपसे हमेशा डिफेंसिव रहता है। अगर आप उसकी किसी जेन्युइन मदद करते हैं या अपनी कोई छोटी गलती ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं तो उसका गार्ड नीचे आ सकता है, क्योंकि इंसान अक्सर उस इंसान पर ज्यादा भरोसा करता है जो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता। लेकिन याद रखिए, ऑनेस्टी का मतलब अपनी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हर किसी को बता देना बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट बनिए, जेन्युइन रहिए, लेकिन अपनी बाउंड्रीज भी रखिए। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो सिर्फ ये मत कहिए प्लीज मेरी मदद कर दो। इसके बजाय सोचिए मेरी मदद करने से सामने वाले को क्या बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपको किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से कोई काम सीखना है। अगर आप कहते हैं सर मुझे ये काम नहीं आता, प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए, तो शायद सामने वाला बिजी होने की वजह से मना कर दे। लेकिन अगर आप कहें सर अगर आप मुझे ये प्रोसेस समझा दें तो मैं आगे आपका ये काम संभाल सकता हूँ और आपका टाइम भी बचा सकता हूँ। अब सिचुएशन बदल गई, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी ज़रूरत नहीं बताई, आपने सामने वाले का बेनिफिट भी दिखाया। लोगों से मदद मांगते समय सिर्फ अपनी ज़रूरत मत देखिए, उनकी ज़रूरत भी समझिए। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड वर्क एज अ स्पाई। ये लॉ सुनने में काफ़ी डेंजरस लगता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल लेसन है। लोगों को समझे बिना उनके बारे में एजम्पशंस मत बनाइए। किसी मीटिंग में सिर्फ वही मत सुनिए जो सामने वाला बोल रहा है। उसका बिहेवियर देखिए, वे किस बात पर अनकंफर्टेबल होता है, किस चीज़ को लेकर एक्साइटेड होता है, किस बात पर बार बार अपना ओपिनियन बदलता है। क्योंकि इंसान सिर्फ वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से भी बहुत कुछ रिवील करता है। इसका मतलब किसी की प्राइवेसी इन्वाइट करना नहीं है, बस इतना समझिए, ऑब्जर्व मोर, एज्यूम लेस। क्योंकि जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है वो सिचुएशंस को भी बेहतर समझने लगता है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। ये लॉ सबसे कंट्रोवर्शियल लॉज में से एक है। इसका सबसे यूजफुल मॉडर्न लेसन है। अगर कोई प्रॉब्लम बार बार आपकी लाइफ में वापस आ रही है तो उसे आधा अधूरा सॉल्व मत कीजिए। मान लीजिए आपका कोई बैड हैबिट है, आप 3 दिन से रोकते हैं, फिर वापस शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। या कोई ऐसी सिचुएशन है जो लगातार आपकी पीस खराब कर रही है, आप हर बार थोड़ा एडजस्ट करते हैं लेकिन रूट प्रॉब्लम वहीं रहती है। इसलिए प्रॉब्लम के सिर्फ सिम्टम्स नहीं, उसकी रूट कॉज पर काम कीजिए। लेकिन
याद रखिए, इस लॉ को किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के रूप में नहीं लेना है। आज की जिंदगी में सबसे बड़ा एनिमी कई बार कोई दूसरा इंसान नहीं, हमारी अपनी कमजोरी, बैड हैबिट्स और गलत पैटर्न्स होते हैं। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। हर समय अवेलेबल हमें रहना हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता है, हर बुलावे पर पहुंच जाता है, हर समय ऑनलाइन रहता है, तो धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस नॉर्मल लगने लगती है। लेकिन जब कोई इंसान अपने टाइम और अटेंशन को वैल्यू देता है, तो उसकी एब्सेंस भी नोटिस होती है। इसका मतलब लोगों को इंटेंशनली इग्नोर करना नहीं है। मतलब अपनी लाइफ इतनी मीनिंगफुल बनाइए कि आप हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल ना रहें। हर किसी को खुश करने के लिए अपना टाइम मत दीजिए। कभी कभी डिस्टेंस डिसरिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। लॉ 17, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर लोग आपको पूरी तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी हर मूव पहले से समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब कंफ्यूजिंग या फेक बनना नहीं है। इसका मतलब है हर सिचुएशन में एक ही प्रिडिक्टेबल रिएक्शन मत दीजिए। अगर कोई आपको प्रोवोक करता है और उसे पता है कि आप जल्दी गुस्सा करेंगे, तो वो आपकी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आप काम रहते हैं और जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। इसलिए हर बात पर फौरन रिएक्शन देना बंद कीजिए। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है पोज, थिंक, देन एक्ट। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड अ fortress टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जब हमें हर्ट मिलता है, तो हम खुद को लोगों से दूर रहना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं, अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, अब किसी को क्लोज नहीं आने दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर आप दुनिया से पूरी तरह आइसोलेट हो गए, तो प्रोटेक्शन के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी खो सकते हैं। इंसान अकेले मजबूत नहीं बनता, उसे सही लोगों, सही कनेक्शंस और सही एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है। इसलिए बाउंड्रीज रखिए, लेकिन वॉल्स मत बनाइए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ बट डोंट डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी एक इंसान के साथ जो तरीका काम करता है, ज़रूरी नहीं दूसरे के साथ भी वही काम करे। कुछ लोग क्रिटिसिज्म को कामली लेते हैं, कुछ लोग छोटी बात को भी पर्सनल ले लेते हैं, कुछ लोग आपकी सक्सेस से जेन्युइनली खुश होंगे और कुछ लोग उसी सक्सेस को कंपटीशन समझ सकते हैं। इसलिए किसी भी इंसान से डील करने से पहले उसे समझना सीखिए, उसका उसका टेम्परमेंट समझिए, उसकी प्रायोरिटीज समझिए और सबसे ज़रूरी, किसके सामने कितना खुलना है ये समझिए। हर इंसान को अपना सीक्रेट बताना ज़रूरी नहीं। हर इंसान आपका फ्रेंड नहीं होता और हर इंसान आपका एनिमी भी नहीं होता है। बस नो हु यू आर डीलिंग विद। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। हर सिचुएशन में फौरन किसी एक साइड को चूज करना जरूरी नहीं है। कभी कभी लोग आपको फोर्स करेंगे, तुम मेरे साथ हो या उसके साथ। लेकिन स्मार्ट पर्सन हर आर्गुमेंट में जंप नहीं करता, वो पहले पूरी सिचुएशन समझता है। क्योंकि आज जो बात सही लग रही है, कल उसका दूसरा साइड भी सामने आ सकता है। इसलिए हर फ्रेंडशिप, हर ग्रुप और हर कॉन्फ्लिक्ट में ब्लाइंडली कमिट मत कीजिए। अपनी इंडिपेंडेंस बचाकर रखिए, क्योंकि जब आपकी पूरी आइडेंटिटी किसी एक ग्रुप व्यक्ति से जुड़ सक जाती है, तो आपका डिसीजन मेकिंग भी उनके इन्फ्लुएंस में आ सकता है। अपनी लॉयल्टी से पहले अपने जजमेंट को मजबूत बनाइए। तो ये थे द 48 लॉस ऑफ पावर के लॉ 11 से लॉ 20। इन 10 लॉस का सबसे बड़ा लेसन क्या है? लोगों को कंट्रोल करना नहीं, खुद को कंट्रोल करना, अपनी वैल्यू बढ़ाना, अपनी बाउंड्रीज समझना, लोगों को ऑब्जर्व करना, हर बात पर रिएक्ट ना करना और सबसे ज़रूरी अपनी ज़िंदगी की पावर किसी और के हाथ में ना देना। क्योंकि असली पावर तब आती है जब आपको हर किसी को
इम्प्रेस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जब आपको हर आर्गुमेंट जीतना ज़रूरी नहीं लगता और जब आपको अपनी वैल्यू साबित करने के लिए हर किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिए हैं, तो अब आप द 48 लॉस ऑफ पावर के अगले 10 लॉस के लिए